पिताश्री, राम समुद्र पार करके लंका की तरफ आ गया है। तो इसमें भयभीत और चकित होने की क्या आवश्यकता है पुत्र इंद्रजीत? ना तो मैं भयभीत हूं और ना ही चकित पिताश्री। मेरे कहने का अभिप्राय तो मात्र यह था कि क्यों ना हम उन्हें भयभीत और चकित कर दें। कैसे? उन पर इसी समय आक्रमण करके। इतना लंबा समुद्र मार्ग पार करके आने के बाद राम लक्ष्मण और उनकी पूरी वानर सेना पूरी तरह से थक गई होगी। यह एक ऐसा अवसर है जिसे हमें गंवाना नहीं चाहिए। हमें शत्रु सेना की असावधानी का पूरा लाभ उठाते हुए उन पर आक्रमण कर देना चाहिए। यह आक्रमण शत्रु सेना के आत्मविश्वास को ध्वस्त कर देगा। पिताश्री, मैं भ्राता इंद्रजीत के निर्णय से सहमत हूं। मैं भी पूरी तरह से सहमत हूं। लेकिन मैं सहमत नहीं हूं लंकेश्वर। मैं भी इंद्रजीत के कथन से सहमत नहीं। इस क्षण उस तपस्वी राम पर आक्रमण करना लंका के हित में नहीं। क्यों? मेघनाथ की योजना पर आप लोगों को आपत्ति क्यों है? मेघनाथ की योजना हमारे लिए हितकर क्यों नहीं? इंद्रजीत की योजना पर अमल करने का अर्थ है युद्ध। और यदि युद्ध हुआ तो इसमें लंका को भी अपने कई महारथियों से हाथ धोना पड़ेगा। युद्ध में प्राणों की हानि तो अटल है कंपन, परंतु हमें आक्रमण करने की क्या आवश्यकता है? और यदि आक्रमण करने की किसी को आवश्यकता है तो है उस तपस्वी राम को। तो मेरे विचार में लंकेश, क्यों ना हम पहले उस राम को ही आक्रमण करने दें। इससे हमें लाभ क्या होगा कंपन? इससे हमें यह लाभ होगा कि उस आक्रमण में जो प्राणों की हानि होगी वो केवल उस राम की सेना की होगी, हमारी नहीं। राम और उसकी सेना केवल अब तक सागर ही पार कर पाए। उन्हें यहां तक पहुंचने के लिए खंदक को लांघना होगा। लंका के अजय तट को पार कर कर यहां तक आना होगा, जो मुझे संभव नहीं, असंभव प्रतीत होता है। और अगर राम किसी प्रकार लंका तक पहुंच भी गया तो लंका की मुंडेर पर खड़े रक्षक ना तो उसकी सेना को आगे जाने देंगे और ना ही पीछे। तुम्हारी बातों में सार है कंपन। यहां तो हानि है ही नहीं, केवल लाभ ही लाभ है। इंद्रजीत, अकंपन उचित कह रहा है। जी पिताश्री, अकंपन की बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं। अब हम पहले आक्रमण नहीं करेंगे, बल्कि प्रतीक्षा करेंगे कि राम की सेना पहले आक्रमण करे। और इससे उनके धैर्य और संयम की परीक्षा भी होगी। जब लंका नगरी में प्रवेश करने में असफल हो जाएंगे, तब जिस समुद्र को पार करके यहां तक पहुंचे हैं, वही विशाल समुद्र राम को उसकी सेना सहित निगल लेगा। लक्ष्मण, हनुमान, इतने कम समय में इतना सुंदर शिविर बना लिया तुमने। आपके शिविर के लिए यह स्थान भी महाराज विभीषण ने चुना है रघुनंदन।
अच्छा, प्रभु, आपका जो शिविर है वो छावनी के बीचों बीच होना चाहिए, सुरक्षा की दृष्टि से भी और संपर्क के लिए भी। आपके लिए ये सारे शिविर आपके निकट होंगे और शिविर वालों के लिए आप। धन्यवाद मित्र। रघुनंदन, अब आप विश्राम करें। महाराज सुग्रीव, सेना का सेनापति बनाकर आप मुझे विश्राम करने को कह रहे हैं? अब विश्राम कहाँ महाराज सुग्रीव, युद्ध भूमि में तो सैनिक को सोते समय भी जागते रहना पड़ता है। सैनिक का अर्थ ही है सोते सोते जागना और जागते जागते विश्राम कर लेना। महारानी! स्वामी, क्रोध को त्याग दीजिए, मेरी बात मानिए। महारानी, उठिए, कहिए क्या कहना चाहती है? यही कि आप श्री राम से अपना बैर त्याग दीजिए। महारानी, आप मेरे सामने मेरे शत्रु के नाम के आगे श्री लगा रही हैं? कहीं ये कुलद्रोही विभीषण ने तो नहीं सिखाया ना? आप सभी बातों को हंसी में क्यों लेते हैं स्वामी? बैर तो उसी से किया जाता है जिसे आप बल और बुद्धि से जीत सके। ये बात तो महारानी आपको राम को बतानी चाहिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, सीता को श्री राम के पास लौटा दीजिए। जो संघार मुझे लंका के द्वार पे दिखाई दे रहा है, अभी भी समय है स्वामी, उसे टाल दीजिए। महारानी मंदोदरी, जो संहार आपको दिखाई दे रहा है वो अवश्य होगा, परंतु लंका का नहीं, राम और उसकी वानर सेना का। महाराज विभीषण, हम सागर पार करके लंका तक पहुंच गए, परंतु रावण की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं। उसमें इतना अहंकार, इतना आत्मविश्वास। आत्मविश्वास नहीं महाराज सुग्रीव, अति आत्मविश्वास। ये बिजली की चमक कैसी, वो भी बिना बादल के। महाराज विभीषण, वही त्रिकुट पर्वत है ना? जी प्रभु, इसी त्रिकुट पर्वत के शिखर पर लंकेश्वर का विलास भवन है, जहां इस समय नृत्य और संगीत की सभा हो रही है। रावण संगीत नृत्य का आनंद ले रहा है? प्रभु, ये जो चमक थी वो रावण के मुकुट में रखे हीरे की चमक थी, जो आपको बिजली की जैसे लगी। बड़े आश्चर्य की बात है भैया, शत्रु की सेना आक्रमण की तैयारी कर रही है और रावण नृत्य और संगीत में मग्न है। इसका अर्थ है कि उसे किसी बात का भय नहीं। सौमित्र,
दशानन की रणनीति की ये एक चतुर चाल है। रणनीति की चालें तो युद्ध में चली जाती महाराज विभीषण, परंतु मुझे लगता है कि रावण को इस बात का पता ही नहीं कि हम लंका तक पहुंच गए। वो ये सब जानते हैं कि हम कब क्या करते हैं और कब क्या सोचते हैं। उन्हें सबकी सूचना मिल जाती है। वो ये भली भांति जानते हैं कि हम लंका पहुंच चुके हैं, परंतु हमारे लंका पहुंचने पर भी उन्हें तनिक भी इस बात की चिंता नहीं है। बस वो अपने आमोद प्रमोद में ही मग्न हैं। वो ये जताना चाहते हैं ताकि हमारे हृदय में उनकी धाक जम जाए और लंका वासियों के मन में युद्ध का आतंक न फैले। और जब हम आक्रमण करें तो उसे वो लोग महत्वहीन समझे। ऐसा है तो उसे चेतावनी देना अति आवश्यक है, क्योंकि शूरवीरों का नियम है कि घात करने से पहले सामने वाले को सतर्क कर देना चाहिए। मेरा ये बाण रावण को सूचना दे देगा कि मैं लंका आ गया हूं। हे शिव शंकर महादेव, हे कैलाशपति, मेरे पति की रक्षा कीजिए। महारानी, क्यों इस समय कैलाशपति को कष्ट दे रही हैं? क्षमा कीजिए महाराज, आपके मस्तक से मुकुट गिरने का ये बहुत बड़ा अपशगुन हुआ है। महारानी, मेरा मस्तक कट कर गिरना शुभ होता है, तो मुकुट गिरना अपशगुन कैसे हो सकता है? स्वामी, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, सदैव आपका हित ही चाहूंगी। आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, बार बार अपशगुन हो रहे हैं, राम से बैर त्याग दीजिए। ये बाण अवश्य ही राम का था। राम का बाण था तो क्या हुआ? अभी उसने मेरी चंद्रहास खड़क की चमक नहीं देखी। जब वो मेरी मायावी शक्ति का सामना करेगा तब उसे पता चलेगा लंकेश की शक्ति क्या है। लाइए महारानी, मेरा मुकुट लाइए। हे महादेव, लंकेश्वर के मस्तक पे ये मुकुट अनंत काल तक दमकता रहे। माता त्रिजटा, अब कोई प्रार्थना फलदायी नहीं होगी, चाहे कितनी भी पूजा अर्चना उपासना की जाए। अब दुष्ट रावण को उसके किए गए पापों का फल मिलने का समय आ गया है। रघुनंदन के बाणों से जब उसके पुत्रों का, स्त्रियों का, सेनानियों का विनाश शुरू होगा, तब उसी के किए अत्याचार, अनाचार उसी को भयभीत करने लगेंगे। लंका के घर घर से जब आक्रोश सुनाई देगा, तब उसके अमर होने का भ्रम टूटेगा। और जब अपने ही भवन में वो मृत्यु की बढ़ती हुई परछाई देखेगा, तब उसे विश्वास होगा कि मृत्यु उससे अधिक दूर नहीं है। महाराज दशानन, राम को सागर पार कराने में अवश्य देवताओं ने ही सहायता की है, क्योंकि मानव के लिए यह कार्य असंभव है। तुम भूल रहे हो प्रहस, यही देवता मुख में तिनका दबाए इसी मेघनाथ की जय जयकार करते हुए लंका तक खिसकते हुए आए थे। जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पाए, वो हारे हुए देवता इस जीवन में लंकेश के ऊपर आक्रमण करने का तो साहस नहीं कर सकते। पुत्र मेघनाथ,
हारा हुआ सिपाही घायल नाग की भांति भयानक हो जाता है। अवसर मिलने पर वो उसी प्रकार उछलकर आता है जैसे भाटे में पीछे हटी सागर की लहरें फिर से ज्वार बनकर उमड़ कर आती हैं। आदरणीय माल्यवान जी, आपकी आयु आपका युग बीतने का संकेत दे रही है। हर घड़ी उत्साहहीन और निराशा से भरी हुई राय देने के लिए दरबार में बैठने से तो अच्छा है कि आप किसी कोने में बैठकर पूर्णतः विश्राम कीजिए। इंद्रजीत, हम जानते हैं शत्रु की तुच्छ सफलता से तुम्हारी भुजाएं उनका वध करने के लिए फड़फड़ा रही हैं, परंतु अपने नाना जी का अनादर तुम्हें शोभा नहीं देता। शत्रु को अवसर न देते हुए मैं ये आज्ञा देता हूं कि तुरंत सेना तैयार की जाए। शत्रु छोटा हो या बड़ा, अवसर मिलते ही अनिष्ट करता है। सुनो दशानंद, सिर का हिस्सा डूब जाए तो हाथी भी पानी में डूब जाए। सीताहरण का पाप तुम्हारे पीछे लगा है, इसीलिए सद्बुद्धि तुमसे दूर भाग रही है। राम के धर्म का उदय, इसीलिए लक्ष्मी उनका आलिंगन करती है। शत्रु का वध करने के लिए धर्म कर्म का अनुसरण करना जरूरी है, किंतु तुमने तो पाप आचरण किया। दशानंद, तुम ये सोचने को तैयार ही नहीं हो कि सागर पे सेतु बांधने की शक्ति केवल ईश्वर की ही हो सकती है, और राम विष्णु के अवतार हैं। शक्तिहीन प्राणी के लिए शरण देना ही उचित है। अहंकार छोड़कर तुम्हें अपनी और अपने परिवार की रक्षा करनी चाहिए। आप मुझे शक्तिहीन और उस राम को शक्तिशाली समझते हैं। सत्य में आपकी मति मारी गई है। यदि आप दरबार में बैठे रहेंगे तो सबकी मति भ्रष्ट हो जाएगी। आपसे प्रार्थना है कि आप यहां से प्रस्थान करें और घर जाकर आराम करें। दशानंद, अहंकार में तुम्हें अपना हित सुझाई नहीं देगा। अब तो श्री राम के बाण ही तुझे सही दिशा और ज्ञान देंगे।